अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मुसलसल कोयले से बिजली बनाने का बढ़ता हुआ रुझान। ये पाकिस्तान के लिए बहुत आम भी है। अगर जनवरी सन 2023 की बात करें तो इस महीने के अंदर हमने कुल बिजली का 28.7% कोयले से पैदा किया, जबकि गुज़िश्ता साल जनवरी में हमने सिर्फ 18% बिजली कोयले से पैदा की थी। तो पाकिस्तान के अंदर अब ये कोयले से बिजली पैदा करने का ट्रेंड हमें इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा पहुंचा रहा है। वो किस तरह? कोयले से बिजली आरएलएनजी के जो प्लांट्स हैं, जो इंपोर्टेड गैस के प्लांट्स हैं, उनसे सस्ती पड़ती है। वो आगे जाके आपको तफसील में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बाइफरकेट कर दें कि कोयले की तादाद के बाद पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर जो है वो भी अब तकरीबन 21% बिजली पैदा कर रही है आजकल। यानी हम अपनी बिजली का 21% न्यूक्लियर से हासिल कर रहे हैं। ऑब्वियसली हाइडल एनर्जी आजकल कम होती है, तो हाइडल का शेयर तकरीबन 9.5% है। अब अगर आपको रेट्स की बात बताएं तो कोयले से बिजली जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें इंपोर्टेड और लोकल कोयला अगर हम मिला लें तो फ्यूल कॉस्ट तकरीबन 16 रुपए फी यूनिट पड़ती है। गुज़िश्ता साल ये निस्बतन कम थी। इस साल चूंकि कोयले के रेट्स ज़्यादा हैं जनवरी में, गुज़िश्ता साल जनवरी की निस्बत, इस वजह से ये रेट ज़्यादा है। पिछले साल 10 रुपये यूनिट पड़ता था, इस साल 16 रुपये यूनिट है। लोकल थर के कोयले से बिजली 4.5 से 5 रुपये यूनिट पड़ती है, जबकि इंपोर्टेड कोयले से बिजली 20-25 रुपये यूनिट पड़ती है। तो एवरेज जो है वो 16 रुपये यूनिट है। अगर आपको कुल बताएं तो पाकिस्तान में कोयले से बिजली पैदा करने की सलाहियत 7,260 मेगावाट है, जिसमें से 4,620 मेगावाट इंपोर्टेड कोयले के प्लांट्स हैं, जबकि 2,640 मेगावाट लोकल थर के कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स हैं। और एक पावर प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है प्राइवेट सेक्टर में, वो है जामशोरो के मुकाम पर 1,320 मेगावाट का। जब वो भी मुकम्मल हो जाएगा इस साल के आखिर तक, तो उम्मीद है हमारे यहाँ कोयले से बिजली पैदा करने की मजमूई सलाहियत बढ़कर 8,580 मेगावाट हो जाएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत कितनी है, जिसको टेक्निकल टर्म में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कहते हैं, तो हम लोग पर आवर 45,735 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं गर्मियों में, जब हाइडल एनर्जी 10,000 मेगावाट पैदा हो रही होती है। आजकल सर्दियों में वो 10,000 की बजाय सिर्फ 2-2,500 रह जाती है, तो उस वजह से हमारी कैपेसिटी सर्दियों में कम होती है। लेकिन हमारी गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड 30,000 मेगावाट होती है, और सर्दियों में जो हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है वो 12-13,000 मेगावाट होती है। अब वापस चलते हैं रेट्स की जानिब। तो जो हमें फी यूनिट कॉस्ट कोयले पर एवरेज 16 रुपये पड़ रही है, वो इंपोर्टेड एलएनजी पर हमें 22 रुपये फी यूनिट पड़ती है। अभी हमारे पास दुनिया के सबसे एफिशिएंट आरएलएनजी पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, लेकिन चूंकि एलएनजी की कीमत बहुत ज़्यादा है, उस वजह से इनकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसके बाद अगर आपको बताएं तो हाइडल एनर्जी, इसकी कॉस्ट ही कोई नहीं होती, लेकिन आजकल हम सिर्फ जनवरी के महीने में 9.5% मजमूई बिजली का हाइडल से हासिल कर सके। न्यूक्लियर से फ्यूल कॉस्ट 1 रुपये यूनिट पड़ती है। 10 रुपये कर्जे और सूद अदा करने के बाद न्यूक्लियर से 1 यूनिट हमें तकरीबन 11 रुपये का पड़ता है। अब पाकिस्तान में बिजली मुसलसल महंगी क्यों हो रही है, उसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, आप समझ पाएंगे। 2006 के अंदर पाकिस्तान अपनी कुल बिजली का 29% इंपोर्टेड फ्यूल से हासिल करता था, 29%। और फिर हमने नवाज शरीफ के दौर में धड़ाधड़ इंपोर्टेड फ्यूल पे चलने वाले पावर प्लांट्स लगाए, इंपोर्टेड कोयले पर, इंपोर्टेड गैस पर। तो सीपेक के जो 80% प्रोजेक्ट लगे हैं वो इंपोर्टेड फ्यूल पे चलने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तो हुआ क्या, 2021 में ये शरह बढ़कर 49% हो गई। यानी 2006 में 29% और 2021 में 49%। 20% शेयर हमारा इंपोर्टेड फ्यूल पे बिजली का बढ़ा है। तो फिर हमारी फी यूनिट बिजली की कीमत क्यों ना बढ़े, और आईएमएफ हमें कर्ज देने से पहले क्यों ना कहे कि आप पहले बिजली की कीमत बढ़ाएं। ये हमारे हुक्मरानों की कम अक्ली थी
कम इल्मी थी या मफादात थे कि उन्होंने मुल्क में ज्यादा पावर प्लांट इंपोर्टेड फ्यूल पे चलने वाले लगाए। बहुत थोड़े पावर प्लांट पानी पर, हवा पर, सूरज पर और थर के कोयले पर लगाए। यही मिसाल देख लीजिए कि इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स मुकम्मल जो है वो 4620 मेगावाट के हैं। थर के कोयले वाले 2640 मेगावाट के हैं। 2000 मेगावाट कम सलाहियत है थर के पावर प्लांट्स की। उसूल तो ये होना चाहिए था कि आप जो भी पावर प्लांट लगाते उसको पहले कहते भाई आप इस हिसाब से लगाएं कि कल को आपने थर के कोयले पे शिफ्ट होना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल्दी जल्दी इलेक्शन जीतने का बहाना था, उस सिलसिले में हमने धड़ाधड़ पावर प्लांट लगाए और ये नहीं सोचा कि कल को हमने इनको डॉलर्स में पे करना है, वो पैसे कहां से आएंगे। जो गड़ा 2018 में इमरान खान के लिए इस सागडार खोद कर गए थे, उसी गड़े में वो 2022-23 में खुद गिरे हैं। आज जो बिजली का रेट बढ़ रहा है वो इस वजह से बढ़ रहा है कि 2013 से 2018 के दरमियान सीपेक के तहत हमने जो नए महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पे लगने वाले पावर प्लांट सिस्टम ऐड किए हैं, उनके हमने खूब सारे पैसे देने हैं। उस वक्त हमें विंड को टारगेट करना चाहिए था, सोलर को ज्यादा फोकस देना चाहिए था, पानी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए था। फिर इंडिजिनस रिसोर्सेज में जियोथर्मल एनर्जी आती है, बाकी न्यूक्लियर के मजीद पावर प्लांट लगाने चाहिए थे। अगर ये तमाम चीजें उसी दौर में कर ली जाती तो आज बिजली का यूनिट महंगा ना होता। इसके साथ ऑब्वियसली बिजली की चोरी भी है, उसको नहीं रोका, किसी हुकूमत नहीं रोका, का इमरान खान की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो या मुशर्रफ की हो। इसके साथ साथ पाकिस्तान की बिजली के ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बढ़ोतरी नहीं की गई, बेहतरी नहीं की गई। आज भी पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं, पुराने ग्रिड स्टेशन हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अगर मिला लिया जाए तो पाकिस्तान का बिजली का नेटवर्क तमाम तर सस्ते जराए के बावजूद हमें सस्ती बिजली देने से कासिर है, क्योंकि 380 अरब रुपए तो सिर्फ बिजली चोरी हो जाती है। तो जो 380 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, उसके पैसे फिर मैं और आप हर यूनिट में 1-2 रुपए इजाफी बिल की सूरत में अदा करते हैं। और कोई हुकूमत इसको कंट्रोल करे तो तब जाकर हमें रिलीफ मिल सकता है, वैसे नहीं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है हम आपकी बहुत सारी क्यूरीज, कमेंट्स का जवाब देने के काबिल हुए होंगे। अपनी आराज से, अपनी सजेशन से हमें ज़रूर आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।